नमस्कार सबको। कविता थोड़ी सी दो चार बातें बताना चाहता था इस बारे में कि कविता हो क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं ना, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता जो है वो एक फिलोसफर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि चित्रकला हो, काव्य हो, उपन्यास हो, संगीत हो, यदि वह आप समाज में आपके देखे हुए किसी अन्याय के विरुद्ध अगर विद्रोह नहीं है, वह सृजनात्मकता, तो वह जन उपयोगी नहीं है। जन उपयोगी का कहना चाहिए वो विश्व के उपयोग के लिए नहीं बनती है वो। तो आपको भी कुछ विषय ऐसे, ये अच्छा बात है कि आप लोग मोहब्बत पे भी बहुत देखते हैं और रुचिकर विषय है, लेकिन उससे समाज के किसी भी अन्याय और किसी भी जो नकारात्मकता फैली है उसमें मदद नहीं मिलती। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जयशंकर प्रसाद 48 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब लगभग 45 वर्ष में वो कामायनी लिख चुके थे। निराला की भी आयु जो है वो 46 वर्ष की थी। ऐसे ही जो आपके दुष्यंत कुमार हैं वो भी 44 वर्ष की आयु में नहीं रहे। अब आप ये सोचिए कि इतनी कम आयु में मृत्यु के कितने पहले वो कितनी कालजयी रचनाएं दे करके गए। रामायण हो या दुष्यंत कुमार की गजलें हों या निराला की रचनाएं हों। तो सृजनात्मकता को थोड़ा सा समाज के अन्याय और उससे जोड़ करके देखेंगे तो आपका अब मेरी दो चार रचनाएं आप झेलिए। ये कविता का हजरतगंज है। ये कविता का हजरतगंज है। आज के कविता के हजरतगंज से जब भी गुजरता हूँ, एक बात और बता दो बीच में कि कविता को छंद से भक्तिकाल के बाद और ऋतकाल तो पूरी तरह छंद युक्त ही था। निराला जयशंकर प्रसाद भी छंद से लिखते थे, महादेवी ने भी छंद से ही लिखा है। निराला प्रथम दुस्साहसी व्यक्ति था जिसने छंद तोड़ करके अबे सुन बे गुलाब लिखी या वह तोड़ती पत्थर लिखा या जो भी लिखा, तो उसने कविता को थोड़ा सा आजाद किया। तो उस आजादी का हम लोग आज भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि छंद में मात्राएं गिननी पड़ती थी। 16 मात्रा का दुहा होता है, रवैया कितने का होता है, कवित्व कितने का होता है, तो वो सब बहुत क्लिष्ट था। आज की कविता के हजरतगंज से जब गुजरता हूँ बहुत डरता हूँ नागार्जुन न दिख जाए कहीं। वाह। आज की कविता के हजरतगंज से जब गुजरता हूँ तो बहुत डरता हूँ नागार्जुन न दिख जाए कहीं, और पूछ न ले कि कोई भूखा तो नहीं। नागार्जुन न दिख जाए कहीं और पूछ न ले कोई भूखा तो नहीं है। अदम गोंडवी न मिल जाए और पूछे कि बस्ती चमारों की क्या उसी हालत में है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बढ़िया। अदम गोंडवी को पढ़ा सुना होगा आप लोगों ने। मुक्ति बोध न मिल जाए और कहे कि क्या चांद का मुंह अब भी टेढ़ा है। मुक्ति बोध न मिल जाए और कहे कि चांद का मुंह क्या अब भी टेढ़ा है। कहूँ क्या उनको,
कहूँ क्या उनसे कि अब गरीबी नहीं महबूब के साए में कभी सोता है। कहूँ क्या उनको कि अब गरीबी नहीं महबूब के साए में कभी सोता है। कहूँ क्या उनको कि अपने ब्रेकअप के टॉपिक उसको लुभाते हैं। कभी लापता है प्रेम रुखसार और जुल्फों के जंगल में। प्रेम रुखसार और जुल्फों के जंगल में नहीं है वास्ता उसको बुझे चूल्हे और टूटी खटिया से। क्या बात। कहूँ क्या वफाई बेवफाई के झूले में नहीं दिखती गरीबी और लाचारी नहीं दिखती आरक्षण की मार और प्लेट धोते बच्चे की थाली। उन्हें दिखता है जो आप लोग हमको दिखा रहे थे। चलिए एक दूसरी कविता सुनाता हूँ और वो है यूजीसी जानता है कोई इसको अन्यथा न देगा, केवल ये मात्र कविता है। वह पंडित था परंतु पंडितों की वरीयता सूची में कहीं न था। वह पंडित था परंतु पंडितों की वरीयता सूची में कहीं न था। वह ठाकुर था परंतु ठाकुरों की वरीयता सूची में कहीं न था। वह मनुष्य था जिससे अपेक्षा थी इस पार या उस पार होने की, या तो इधर आओ या तो उधर जाओ। लेकिन मगन था डगर में अपनी, तो न इस पार आया न उस पार गया, न इस फोटो में था न वो उस फोटो में था। उसे बस मानते थे पंडित वही सब, उसे बस मानते थे ठाकुर वही सब, जो न ठाकुर थे न पंडित थे। विश्व जब गिनती गिनेगा यज्ञोपवीत और तलवार गिनेगा। विश्व जब गिनती गिनेगा यज्ञोपवीत और तलवार गिनेगा। इस पंडित को इस ठाकुर को कहाँ गिनेगा जो मनुष्य कहता है अपने को। समारोह में इसको आसन तब कहाँ मिलेगा। ये आपका है ये उसका है तो उसको अपना कुआं कहाँ मिलेगा। कुआं जानते हैं, एक ठाकुर का कुआं कविता थी जिसको बारे में बड़ी चर्चा थी, मनोज झा ने संसद में सुनाई थी। जी। उसका ये मेरी ये इतनी पुरानी है कि बहुत लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा उस समय। 1987 की है। मेरा ही करवा दो। जाने तू शोर कहाँ करता है मेरे कानों में यहाँ उतरता है। जाने तू शोर कहाँ करता है मेरे कानों में यहाँ उतरता है। लोग हैरान हैं कि बारिश में जंगलों से धुआं क्यों उठता है। लोग हैरान हैं कि बारिश में जंगलों से धुआं क्यों उठता है। हटाता हूँ रोज पत्थर मुश्किल से, ये रोज नया दिल पे कौन रखता है। हटाता हूँ रोज पत्थर मुश्किल से, ये रोज नया दिल पे कौन रखता है। खुशी को ले भगे वो चोरों की तरह, को ले भगे वो चोरों की तरह। दर्द ही दर्द है जो कि मुफ्त कटता है। एक बार निकालो मुझे जमाने से, एक बार निकालो मुझे जमाने से, फिर देखो कि क्या क्या बचता है। फिर देखो कि क्या क्या बचता है। देख ले खुद को मेरी गजलों में, सामने आईना क्यों रखता है। देख ले खुद को मेरी गजलों में, सामने आईना क्यों रखता है। और देखो बंद करके मेरी आंखों को, देखो बंद करके मेरी आंखों को कि मेरा हाथ क्या क्या लिखता है। किसी को न मिला है, किसी को न मिला है गजभर का आसमां, इसीलिए कहते हैं कि ये सबका है। वो गंगा जमुना फंसी है यहाँ कीचड़ में, सिर्फ धर्म है जो कि बहता है।
आया मुझे, अब इसके आगे जो है पर्दा इस ये हैशटैग क्या है, सॉरी, इसको देख करके मुझे एक दो चार लाइनें याद आ गई। जर्मनी, ओ सॉरी, चांदनी चौक में 4 जर्मन मिले, चारों जर्मनी में बोलते थे। वाह। चांदनी चौक में 4 चाइनीज मिले, सभी चाइनीज में बोलते थे। चांदनी चौक में 4 कर्नाटक के लोग मिले, कन्नड़ में बोलते थे आपस में। और चांदनी चौक में 4 यूपी वाले मिले, सब अंग्रेजी में बोलते थे। तो ये हिंदी साहित्य के साधकों का प्रयास जो है, कुछ शायद अंग्रेजी में लिखा भी Your dreams transform into मास्टरपीस। तो मुझे कुछ एहसास हो रहा है कि मैं कहाँ यूपी में हूँ कि कहीं और हूँ। कैसे सुनाऊं गीत तुमको, स्वर कोई हर ले गया है। कैसे सुनाऊं गीत तुमको, स्वर कोई हर ले गया है। कैसे उड़ूं जब समय मेरे काट कर पर ले गया है। युग से मुझे इस क्रूरता की इतनी अधिक आशा न थी। युग से मुझे इस क्रूरता की इतनी अधिक आशा न थी। तुम ही नहीं, जो भी मिला वह मुझको दर्पण दे गया है। ये महीना देख लो पहले। और देहांत के कारण को जीवन खोजता कब तक रहेगा। कैसा गजब यह कार्य मुझको भाग्य मेरा दे गया है। और जो सीढ़ियां चढ़नी थी मुझको, मन उनका पत्थर बन गया है। तोड़कर कोना उसी का तू निशानी ले गया है। बंधु इन गीतों में खोजो काव्य की गहराइयां तुम। काव्य को तो समय वैदे ही समझ हर ले गया है। धन्यवाद।